फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में पिछले कई वर्षों में पर्यावरण अध्ययन से पूछे गए सभी प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। दोस्तों ऑप्शन है पांडा, हिरन, गाय, जंगली भैंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पांडा। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा नामक पशु को लिया गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात पांडा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 1971, 1972, 1973, 1974। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1974। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था। दोस्तों लगातार संविदा शिक्षक में अधिनियमों से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पूरे क्वेश्चंस में पर्यावरण में विशेष रूप से अधिनियम पढ़ के जाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय, सिक्किम, असम, बिहार। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय का एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात मेघालय हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। अगस्त्यमलाई के बारे में पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय व सिक्किम, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश, केरल व तमिलनाडु। तो बताइए दोस्तों जल्दी से अगस्त्यमलाई कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल व तमिलनाडु। केरल व तमिलनाडु में ही अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगातार संविदा शिक्षक जैसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले हुए सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं क्या पूछा गया है कि नदियों में जल प्रदूषण घुली हुई निम्न की मात्रा से मापा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं N2, Cl2, O2, O3। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस। नदियों में जल प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऑक्सीजन गैस को मापा जाता है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, जिसके माध्यम से हमें पता लगाया जा सकता है कि नदी में जल प्रदूषण कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर, 28 मार्च। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं दोस्तों आपको याद रखना है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया गया है, वो भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस की बात हुई है तो ये 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PAN पेन क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं एसिडिक डाई, पादप हार्मोन, गौण प्रदूषक, विटामिन। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गौण प्रदूषक। पेन एक प्रकार का गौण प्रदूषक है। दोस्तों PAN का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि पैरोक्सिक एसिटिल नाइट्रेट इसका फुल फॉर्म है और वहीं यह एक प्रकार का गौण प्रदूषक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात गौण प्रदूषक हो जाएगा। दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। P यानी पैरोक्सी, A फॉर एसिटिल और N फॉर नाइट्रेट होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने ज़्यादातर स्थापना वाली सारी कंप्लीट कर दी गई है, सारी कंप्लीट करने की कोशिश की है क्वेश्चनों को हमने। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस हैं 1970, 1972, 1974, 1984। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1974। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना लगातार पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1974 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगातार पर्यावरण से यदि क्वेश्चन बनता है तो अम्ल वर्षा से क्वेश्चन बनता ही है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस कारण अम्ल वर्षा होती है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं SO2 और NO2, NO2 और O2, CO और CO2, SO2 और O2। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए SO2 और NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ही अम्ल वर्षा करवाने में महत्वपूर्ण कारक हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात SO2 और NO2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ऑप्शन दिए गए हैं इंफ्रारेड से, अल्ट्रावायलेट से, एक्सरे से या गामा रे से। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रावायलेट से। यूवी किरणों से ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ही ओजोन परत हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर अल्ट्रावायलेट, इन्हें ही हिंदी में दोस्तों पराबैंगनी किरणें कहा जाता है। वहीं इन्हें एक अन्य नाम से यूवी किरणों के नाम से भी आता है। तो आपको याद रखना है कि ओजोन बायोस्फीयर को अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी अर्थात यूवी किरणें बचाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु एटाई रोग पैदा करती है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं कैडमियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैडमियम। कैडमियम धातु की कमी से ही एटाई रोग पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात कैडमियम हो जाएगा। आपको रोग का नाम भी याद रखना है, क्योंकि दोस्तों पूछ लिया जाता है कि कैडमियम धातु की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वहाँ पे हमें एटाई रोग टिक करना होता है। वहीं यहाँ पर धातु पूछी गई थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात कैडमियम धातु हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मीथेन का स्रोत है। दोस्तों मीथेन का स्रोत बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं धान का खेत, कोयले का खनन, गीली भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धान का खेत। मीथेन का स्रोत है धान का खेत अर्थात चावल का खेत। चावल के खेत अर्थात धान के खेत में सर्वाधिक मात्रा में हमें मीथेन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि मीथेन गैस का प्रमुख स्रोत अर्थात मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है कि हमें धान के खेतों से ये सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धान का खेत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस बताना है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों अभी हमने देखा था अम्ल वर्षा कौन सी गैसें कराती हैं, तो आपको याद रखना है कि अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 मुख्य रूप से भागीदारी निभाती हैं। वहीं ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रस ऑक्साइड मुख्यतः रोल निभाती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 21 मार्च, 8 मार्च, 4 अक्टूबर, 12 अगस्त। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों संविधान के पर्यावरण में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको दिवस भी पढ़ना है। वहीं राष्ट्रीय उद्यानों से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको दिवस और राष्ट्रीय उद्यानों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर हमसे विश्व वानिकी दिवस पूछा गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 21 मार्च हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में कहाँ साइबेरियन सारस दिखाई देती है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी विहार। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार में ही शीतकालीन टाइम पर साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि घाना पक्षी विहार किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है और वहां पर ही विशेष रूप से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य या विहार या उद्यान है जहां पर शीतकाल में साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि घाना पक्षी विहार ही वो ऐसा विहार है जहाँ पर शीतकाल में साइबेरियन सारस विशेष रूप से दिखाई देती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी घाना पक्षी विहार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको बुक में भी देखने को नहीं मिलता है। आप बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 4 मई, 8 मई, 1 जुलाई, 17 जून। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 17 जून। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत सी बुकों में ये क्वेश्चन दिया भी नहीं है दिवसों में, लेकिन आपको याद करना है एवं नोट करना है कि विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन दिए गए हैं मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, कर्नाटक। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। मणिपुर में ही कैबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों यह तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं ये भी पूछ लिया जाता है कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है, तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि ये मणिपुर की लोकटक झील के बीचों बीच स्थित है और यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं मानस, हेमिस, कान्हा किसली, जिम कॉर्बेट। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इसे ही हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर नामक भारतीय राज्य में स्थित है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 स्टार लगाकर बताएंगे हम इसे कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 1971, 1970, 1981, 1972, 1988। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1981। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं वनों की स्थापनाओं से, तो आपको याद रखना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत में विशालतम छिद्र कहाँ पर देखा गया है। दोस्तों ऑप्शन है भूमध्य रेखा के पास, अंटार्कटिका में, इंडोनेशिया में, मकर रेखा के पास, ऑस्ट्रेलिया में। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका महाद्वीप में ही सर्वप्रथम ओजोन परत में विशाल छिद्र देखने को मिला था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 1984,
1986, 1988, 1990। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ही लागू हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमने पूरे अधिनियमों और स्थापनाओं को इस वीडियो में कवर किया है, तो आपको नोट ज़रूर कर लेना इन लोगों को एक साथ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है इन अधिनियम स्थापनाओं में। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक विरासत का वन बताना है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, मध्य प्रदेश में सागौन वन। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। पश्चिम बंगाल के जो सुंदरवन हैं उन्हें ही वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 1 मार्च, 10 मार्च, 10 जनवरी, 1 जुलाई। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है आपको 1 जुलाई ही ऑप्शन में मिले, 1 जुलाई से 7 जुलाई भी ज़्यादातर ऑप्शन में दिया जाता है। वहीं 1 से 7 जुलाई के बीच की डेट भी आपको देखने मिल सकती है। तो आपका इस प्रकार आंसर 1 जुलाई से 7 जुलाई सही हो जाएगा। वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन दिए गए हैं लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, आगरा। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ही पूछ लिया जाता है पहले तो दोस्तों कि किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर प्रदेश नामक राज्य में स्थित है। वहीं यहाँ पर आपसे उत्तर प्रदेश के भी किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि लखीमपुर खीरी नामक जिले में स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी जिला हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी नामक जिले में स्थित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल नामक भारतीय राज्य में ही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात केरल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन दिए गए हैं 1970, 1973, 1975, 1986। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1973। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1973 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं सागौन, पीपल, सुंदरी, नीम। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरी। सुंदरी वनों की उपस्थिति के कारण ही पश्चिम बंगाल में स्थित वनों को सुंदरवन कहा जाता है और वहां पर सर्वाधिक मात्रा में सुंदरी वन ही वृक्ष ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सी अर्थात सुंदरी हो जाएगा। सुंदरवन में सर्वाधिक मात्रा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है कि निम्न में से कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन दिए गए हैं भीतरकनिका, मानस, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबोला क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायरस। इबोला एक प्रकार का वायरस है जो कि केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों से अभी कुछ समय पहले ही आया था। तो आपको याद रखना है कि इबोला एक प्रकार का वायरस अर्थात इसे विषाणु भी कहा जाता है। ये भी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में वायरस की जगह विषाणु ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इबोला एक प्रकार का वायरस अर्थात विषाणु है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।